सभी भैया बहनों को जय हिंद। आज मैं कक्षा 8 भक्ति के पद रैदास जी के बतला रहा हूं। सबसे पहले हम किसी भी पद को गाते हैं तो मन से गाते हैं, मन से पढ़ते हैं तो हमें वह बहुत जल्दी याद हो जाता है। जैसे अब कैसे छूटे नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बरे दिन राती, जाकी ज्योत बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करें रैदासा। तो आज हम रैदास जी के बारे में पढ़ रहे हैं। रैदास जी कहते हैं अब कैसे छूटे नाम रट लागी, आपके नाम की रट मुझे लग गई है, अब ये कैसे छूटे, ये लत लग गई है मुझे, अब ये छूटने वाली नहीं है। तो रैदास जी ईश्वर और भक्त की तुलना कर रहे हैं, भक्त और भगवान की तुलना कर रहे हैं। कहते हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, हे ईश्वर आप चंदन हैं, महकदार चंदन हैं और हम एक साधारण पानी। जब दोनों मिल जाते हैं चंदन और पानी, तो जहां पर हम लगाते हैं उसकी बास, उसकी सुगंध संपूर्ण अंग प्रत्यंग में समा जाती है। और यहां पे एक भाव और है, प्रभु को मूल्यवान और स्वयं को अमूल्यवान बतला रहे हैं। और अमूल्यवान के ना होने पर मूल्यवान का कोई मूल्य नहीं है। जैसे चंदन को हम सूखा घसेंगे तो वह लगाने योग्य नहीं रहेगी, अर्थात पानी से ही चंदन की सार्थकता है, भक्त से ही भगवान की सार्थकता है। प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, कहते हैं कि हे ईश्वर आप बादल है, जंगल है और पानी बरसता है तो उसमें कौन नाचता है, मोर नाचता है। जब तक पानी बरसे और मोर नाचे ना तो उस जंगल का कोई अस्तित्व नहीं है। तो कहते हैं प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, आप बादल हैं और हम कौन है, साधारण मोर। जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जब पानी बरसता है तो मोर नाच उठता है और चकवा पक्षी चंद्रमा को टकटकी लगाए देखता रहता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, रैदास जी भी कितने चतुर इंसान हैं, क्या बोलते हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, दीपक तो है आप, तेल भी भरा है और उसके प्राण कौन है, मैं हूं, बाती हूं, बिना बाती के दीपक नहीं जल सकता। और जब दोनों का मिलाप हो जाता है, दिया और बाती का, तो उससे एक नई ज्योति उत्पन्न होती है, जाकी ज्योति बरे दिन राती। जब दीपक और बाती मिल जाते हैं तो उसकी ज्योत दिन रात जलती रहती है। प्रभु जी तुम्हें मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा, जैसे सुहागा सोने से मिलता है, सोने को जलाने से सुहागा की प्राप्ति होती है। कब होती है?
सुहागा कब मिलता हमें? जब हम सोने को जलाते हैं। और मोती की माला कब अच्छी लगती है? जब उसे एक धागा में पिरोया जाए। तो यहाँ पे रैदास जी प्रभु को मूल्यवान मोती बतला रहा है और स्वयं को एक साधारण तुच्छ सा धागा बतला रहे हैं। पर उस मूल्यवान मोती की कीमत कब होगी? जब वह किसी धागे में पिरोया जाएगा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। तो रैदास जी ईश्वर से भक्ति मांगते हैं स्वामी और दास की, जो एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकती। हमारे और आपके यहाँ भी कोई नौकर है, दास है, तो हम उसी पर आश्रित रहते हैं। भैया ये एक गिलास पानी पिला दूं, ये वस्तु उठा दूं, तो दिन प्रतिदिन हर क्षण हम उसे याद करते रहते हैं। तो रैदास जी कहते हैं कि स्वामी और दास का संबंध हमारा और आपका है। एक भी क्षण हम आपको नहीं भूलते और आप हमें भी नहीं भूलते। तो अब इसके आगे मीराबाई जी का पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई जी बोलती हैं कि मैंने प्रभु श्री राम के रतन प्राप्त कर लिया है, राम रूपी रत्न प्राप्त किया है। इसके आगे कल बतलाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।